अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आइए आज हम बना रहे हैं चिकन करी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो यहाँ पर हमारे पास आधा किलो चिकन है, जिसको मैंने नमक लगा के पानी में डाल के रख दिया है ताकि इस पर से चिकनाहट और ख़त्म हो जाए। तो इसको हम साफ़ कर लेंगे। 2 टमाटर हैं जिसको काट लिया है, और 3 प्याज है मीडियम साइज़ की जिसका हम बेरिस्ता बनाएंगे, लाल प्याज करेंगे। और कुछ गरम मसाला है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, दालचीनी है, बड़ी इलायची जिसका मुंह खोल दिया है, 2 सब्ज़ इलायची है, इनका भी मैं खोल दिया है, लौंग है, तज है और काली मिर्ची है। टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून पिसे हुए धान है, कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून है, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। आलू अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे, और धनिया है, और 1 हरी मिर्च है। और तेल यहाँ पर पौना कप है हमारे पास। तो तेल गरम हो गया, हम इसमें प्याज डालते हैं और उसको फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे हम इसको। और हमारी इस स्टेज पर आ चुकी है, और सारी प्याज को हम निकाल लेंगे। और ये प्याज हमारी ठंडी हो चुकी है। टमाटर और प्याज को मैं डालकर इसका अच्छी तरह से पेस्ट बना लूँगी, ताकि थोड़ा सा पानी इसमें डालूँगी और इसका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। और पेस्ट रेडी है हमारा। और अब मुर्गी को हम बनाते हैं। तेल गरम किया है इसमें, और गरम मसाला इसमें डालेंगे, और इसको 30 से 40 सेकंड तक हम सोते करेंगे। और जैसे ही यह हो गया, अब इसे हम चिकन डाल देंगे, और चिकन को हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। चिकन जब तक अपना कलर चेंज करते हैं, आप एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और जी यहाँ पर अब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे हम, और इसको भी हम भून लेंगे अच्छी तरह से। बस कुछ सेकंड ही हमने इसको भूनना है। अब इसमें हम अपने स्पाइस शामिल करेंगे, और साथ में थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। मसालों के साथ हम इसको थोड़ी देर भून लेंगे, तकरीबन 1 मिनट तक हम इसको हल्की आंच के ऊपर भून लेंगे। अब हमारे स्पाइस भी भून चुके हैं। अब इसमें हम टमाटर को और जो प्याज का पेस्ट बना के रखा था, इसको भी हम भून लेंगे। इसको भी डाल देंगे हम, और इसको तकरीबन थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, और इसको तकरीबन पहले मीडियम आंच के ऊपर हमें इसके भूनना है अच्छी तरह से। और ये मैं सालन को घुमाती जा रही हूँ ताकि हमारा सालन लगे नहीं। अब आलू भी इस स्टेज पर हम डाल देंगे ताकि हमारी भुनाई एक साथ हो जाए, और फिर हम चिकन को गलने के लिए रख देंगे। ये तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे थे, मुझे इस स्टेज पर आ गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, जितना भी आपको ग्रेवी रखनी हो इस हिसाब से पानी डालेंगे। मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी डाला था, ताकि मुझे शोरबे वाला ये सालन करना था। हर वक्त तले हुए भुने हुए खाने अच्छे नहीं लगते, तो आज मेरी बेटी की फरमाइश थी कि मम्मा इस तरह से आप सालन बना लें, तो ये मैंने बना लिया है। बहुत आसान मेथड से बनता है ये सालन, और झटपट बनने वाला है। अब इसके अंदर मैं हरी मिर्च को काट के डाल दूँगी, और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके हम रख देंगे अच्छी तरह से। ये हमारा सालन जब बोटी और आलू गल जाएंगे, तो हम इसके अंदर धनिया को छिड़क देंगे। और ये देखें अच्छी तरह से मज़ेदार सा हमारा चिकन करी तैयार है। तो आइए इसको डिश आउट करते हैं हम। और यहाँ पर हमारे मज़ेदार सी चिकन करी, चिकन ग्रेवी या चिकन सालन जो भी कहें आप, तैयार है। राइस के साथ लें, नान के साथ लें, ज़बरदस्त लगता है। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।